मंत्री गृहमंत्री यानी मोदी और अमित शाह दोनों की बिहार को लेकर समूची राजनीति दिल्ली की राजनीति में अपनी जमीन को बचाने पर जाकर टिक चुकी है। तो प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ा, हम नहीं, बिहार का वोटर ही चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, न मोदी लड़ रहा है, न नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। ये चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है। इससे पहले तो वही चुनाव लड़ रहे थे और एक बार भी उनकी जुबान पर नीतीश कुमार का नाम आता नहीं था कि वही मुख्यमंत्री होंगे। और आज उन्हीं प्रधानमंत्री को उसी जनता के सामने यह कहना पड़ा, अब की बार नीतीश कुमार नहीं चाहिए कट्टा सरकार फिर एक बार। लेकिन फिर वही बात, पहले चरण का मैसेज बिहार के भीतर अगर जीत हार तय कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को इससे दिल्ली में अपनी राजनीतिक जमीन हिलती हुई दिखाई दे रही है, तो फिर गृह मंत्री क्या कहेंगे। एक झटके में आज के दिन वह भी पलट गए। प्रधानमंत्री मोदी पलटे, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पलटे। अमित शाह की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही रेंगने लगे। जी नहीं, परिस्थितियां यह है कि बिहार के चुनाव का असर दिल्ली में होगा और नीतीश कुमार की कुर्सी गई तो बिहार की परिस्थितियों से दिल्ली की परिस्थिति जुड़ जाएगी। बिहार के भीतर की हवा क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी को शपथ ग्रहण समारोह तक आने का मौका दे देगी, या फिर ऐसा शपथ ग्रहण कहीं तो नहीं हो जाएगा जिससे संकट दिल्ली में गहराने लग जाएगा और सवाल प्रधानमंत्री की कुर्सी तक आकर खड़ा हो जाएगा। और इतनी बड़ी तादाद में वोटर अगर निकल कर आ रहा है तो क्या वाकई प्रधानमंत्री ने उस हवा को महसूस कर लिया है, जहां पर अब वो जान चुके हैं कि जिस रास्ते सरकार की नीतियां चल रही है उस रास्ते अभी तक तो चुनावी जीत मिलती चली गई, लेकिन क्या बिहार उन्हें आईना दिखाने को तैयार है। जी ध्यान दीजिए, तो विधायकों को तय करना था कौन होगा मुख्यमंत्री। पूरे दौर में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसका जिक्र ना प्रधानमंत्री ने किया ना ही गृहमंत्री ने किया। और जितनी बड़ी तादाद में वोट देने निकले उसके बाद दूसरा मैसेज यह निकल कर आया कि दरअसल बीजेपी ही झटका दे रही है और झटका बीजेपी ना दे इसके लिए वोट ट्रांसफर जनता दल यूनाइटेड का वोटर बीजेपी में नहीं करेगा। तो मैसेज पहली बार जनता के साथ और जनता को आगे करने की सोच अगर प्रधानमंत्री मोदी में दिखाई दे गई, तो दूसरी परिस्थिति यह भी आ गई कि उनके निशाने पर आरजेडी जरूर है। वो कह जरूर रहे हैं कि कट्टा लेकर उस दौर में आरजेडी के नेता चलते थे, तो कट्टे वाली सरकार तो नहीं चाहिए, लेकिन जो सरकार चाहिए वह नीतीश सरकार है। नहीं चाहिए कट्टा सरकार फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री को सिर्फ बिहार दिखाई दे रहा है, या बिहार के अक्स तले उन्हें अपनी दिल्ली की कुर्सी दिखाई देने लगी है, जहां पर संकट तो मचेगा और भयानक संकट बिहार के जनादेश के बाद दिल्ली में मचने वाला है। यही दोनों की पूरी सियासत बीजेपी को हाँक भी रही है, जिता भी रही है और कहीं कहीं वैचारिक तौर पर डुबा भी रही है। और उसकी चपेट में कोई दूसरा शख्स नहीं, प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और मोदी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के असल राजदार गृहमंत्री अमित शाह आएंगे। और इन परिस्थितियों के बीच कौन कहां कैसे किस रूप में खड़ा होगा, क्योंकि शुरुआत तो गृहमंत्री अमित शाह ने की थी, जो एक इंटरव्यू में कहा था कि दरअसल प्रोटोकॉल भी होता है, कोई नियम कायदे भी होते हैं कुछ, इसीलिए तो नीतीश मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे यह तो विधायकों को तय करना है, वह खुद कौन होते हैं तय करने वाले। और बात यहां तक आ गई कि अयोध्या के मंदिर को लेकर, अयोध्या में राम मंदिर के साथ उन्होंने सीतामढ़ी में सीता मंदिर को भी जोड़ दिया, लेकिन अपने बूते नहीं, संघ के भरोसे नहीं, खुद की भगवा पार्टी के भरोसे नहीं, बल्कि नीतीश का नाम साथ जोड़ना पड़ा। और उसके बाद एक कदम वो और आगे बढ़ गए और खुले तौर पर यह कहने से चूके नहीं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री के पद पर मोदी हैं, वो कुर्सी खाली नहीं है तो राहुल गांधी उस दिशा में ना देखें। और पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो इस दिशा में लालू के बेटे भी नहीं देखें। सवाल यह नहीं था कि वो सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी को चिढ़ा रहे हैं या फिर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को डरा रहे हैं। यानी नीतीश अगर हार जाते हैं, निपट जाते हैं, तो भी मुश्किल बीजेपी के सामने होगी, क्योंकि नीतीश के साथ खड़े वो तमाम सांसद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे ऐसा भी संभव नहीं है। और नीतीश कुमार अगर हार जाते हैं तो उनके विधायक कहां जाएंगे,
वो जाहिर है एक नए समीकरण की दिशा में बढ़ेंगे ही। और शायद इसीलिए आज अमित शाह को भी अपने भाषण में दो अलग अलग जगहों पर, शुरुआत में सुपौल और उसके बाद कटिहार में, दोनों जगहों को एक साथ सुनिए, अच्छा लगेगा। क्योंकि अचानक नीतीश की जरूरत बीजेपी को अच्छी लगने लगी है, या बीजेपी की जरूरतों से अब नीतीश कुमार जुड़ चुके हैं, या फिर आश्रित हो चुके हैं नीतीश कुमार की जीत हार को लेकर। पटना में सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी मंत्री, गृह मंत्री यानी मोदी और अमित शाह दोनों की बिहार को लेकर समूची राजनीति दिल्ली की राजनीति में अपनी जमीन को बचाने पर जाकर टिक चुकी है। इसीलिए बिहार के भीतर पहले चरण की वोटिंग के बाद एक बड़ा व्यापक परिवर्तन प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में दिए गए भाषण और गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति में खुलकर झलकने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी सामान्य तौर पर किसी भी राज्य के चुनाव में आखिरी वक्त तक प्रचार करते थे, इस बार वो नहीं कर रहे हैं। लड़ाई चुनाव आयोग ने शुरू कर दी। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच अगर बिहार के भीतर कोई वैकल्पिक सोच उभर रही है और बिहार का वोटर उसे हाथों हाथ ले रहा है, पुराने तमाम रिकॉर्ड वोटिंग के टूट गए हैं और दूसरे चरण में क्या होगा ये अभी कोई नहीं जानता है। सभी की सांसें ऊपर नीचे हो रही है, कई की धड़कनें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, कई की धड़कनें तेज है। क्योंकि राजनीति का यह मिजाज बिहार के भीतर एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को पैदा तो नहीं कर रहा है। क्योंकि अतीत की राजनीति में एक तरफ नीतीश थे, दूसरी तरफ लालू थे, एक तरफ बीजेपी थी, एक तरफ कांग्रेस थी। लेकिन क्या वाकई प्रशांत किशोर एक नई चुनौती के साथ इस देश की राजनीति में उभर कर आ जाएंगे? यह ठीक वैसा ही है जैसे केजरीवाल ने दिल्ली की सियासत के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को खुले तौर पर चुनौती देना शुरू कर दिया था। क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन एक सच हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जिन बातों को कहते हैं उन बातों का असर लोगों पर व्यापक होता है, लेकिन उन बातों का कोई आधार नहीं होता है। ये तमाम मैसेजों के बीच जो आखिरी मैसेज यही है कि प्रधानमंत्री मोदी आज चंपारण में कह रहे थे, अब मैं शपथ ग्रहण के दिन आऊंगा, तो क्या आपको भरोसा है? या फिर बिहार की राजनीति में जिस तरीके से वोटरों का नया भरोसा अपने वोटिंग के अधिकार के आश्रय ज्यादा बड़ी तादाद में एकजुट होकर सामने आया है, वो भारत की उस राजनीति को क्या पलट देगा जो राजनीति पारंपरिक तौर पर चली आ रही थी? या फिर एक बार फिर भरोसा प्रधानमंत्री और अमित शाह पे किया जाए? शायद फैसले की घड़ी बिहार के लिए भी यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।